हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो हम भोजन ग्रहण करते हैं कैसे हम लोग का भोजन डाइजेस्ट होता है और किस किस प्रक्रिया के द्वारा हमारा भोजन का डाइजेशन होता है। तो उससे पहले क्या करेंगे, एक हमने फिगर बनाया है, इसको समझ लेते हैं कि भोजन खाते हैं पहले तो कहाँ से कहाँ जाता है और क्या क्या यहाँ पर प्रक्रियाएं होती हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को उठाएंगे एक एक, और उसको एक डीपली एकदम डेप्थ में क्या करेंगे, समझेंगे। तो पहले देखेंगे जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो किस में ग्रहण करते हैं, माउथ में। माउथ से भोजन जाते हुए एक नली बनी होती है, क्या होता है, नली का नाम है ग्रास नली, यानी कि ओसोफेगस। इसको फूड पाइप भी बोला जाता है, जिसके माध्यम से हम जो भोजन ग्रहण किए वो क्या किया, इस फूड पाइप के द्वारा हम लोग का कहाँ आता है, स्टमक, यानी कि अमाशय में आता है। अमाशय में आने के बाद क्या होता है, छोटी आंत में जाता है। अमाशय में आने के बाद किस में जाता है, छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद यहाँ से फिर जाता है बड़ी आंत में। किस में जाता है, बड़ी आंत में। इसके बाद क्या होता है, एनस के द्वारा बाहर थ्रू आउट द बॉडी हो जाता है। ठीक, ये सब क्या था, हमारा कुछ फिगर था। और इसमें देखिए ग्लार ब्लेडर है, लीवर है, ये सब इसका क्या क्या जरूरत है, हम क्या करेंगे इसमें एक एक पॉइंट को करके आराम से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग का आता है माउथ, क्योंकि सबसे पहले जब हम भोजन करेंगे किसमें करेंगे, माउथ के द्वारा ही करेंगे। ठीक, तो माउथ से पहले देख लेते हैं माउथ से पहले एक पॉइंट बना के देख लेते हैं, जो यहाँ से मुंह से लेकर एनस तक जो प्रक्रिया हो रही है उसको क्या बोला जाता है। तो आप देखेंगे इसको आहार नाल बोला जाता है। आहार नाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल है, वो हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाकर खत्म होता है, एनस तक। ठीक, इसका जब हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ लेते हैं, यानी कि मीटर, यानी कि लंबाई इसका जब हम देखेंगे तो 8 से लेके 10 मीटर तक होता है। इसकी लंबाई कितने से कितने होता है, 8 से लेके 10 मीटर। इसी के बीच में माउथ से लेके एनस के बीच में हम लोग का क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। ठीक, इसी के बीच में होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बना के हम लोग लिखेंगे। अब माउथ से स्टार्ट करते हैं, भोजन ग्रहण से। यहाँ पर क्या आता है, पहला माउथ। माउथ बोले तो क्या होता है, मुंह। अब देखेंगे जो हम भोजन ग्रहण किए, एक बात हम आपको बता दें, जो भोजन जहीं हम लोग क्या करते हैं, माउथ में ग्रहण करते हैं, तभी से क्या हो जाता है, हम लोग का फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जब माउथ में हम लोग ने क्या किया, भोजन लिया, खाया, इसके बाद इसमें से एक क्या पाया जाता है, एक सिलेवरी ग्लैंड पाया जाता है। सिलेवरी ग्लैंड, इसको हिंदी में बोला जाता है लार ग्रंथि। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो सलेवरी ग्लैंड होता है उसमें से एक जूस निकलता है। क्या निकलता है, एक जूस निकलता है, उसको सलेवरी जूस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सलेवरी जूस। ठीक, इस जूस में तीन प्रकार के चीज मिलेंगे आपको। एक मिलेगा आपका ये हाइड्रोजन, और दूसरा क्या मिलता है आपका म्यूकस, और थर्ड क्या मिलता है, सलेवरी एमाइलेज। सलेवरी एमाइलेज। अब देखिए जो हम लोग माउथ में भोजन किए, उस माउथ में हम लोग का क्या पाया जाता है, सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है। उस सलेवरी ग्लैंड से क्या सेक्रेट होता है, सलेवरी जूस सेक्रेट होता है। उस जूस में क्या क्या पाया जाता है, हम लोग का हाइड्रोजन पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, और सिलेवरी एमाइलेज पाया जाता है। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, हम लोग का फर्स्ट टाइम माउथ में ही क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि पाचन करते हैं। फर्स्ट टाइम पाचन किस चीज का होता है, फर्स्ट टाइम कोई पूछ देगा आपसे कि पहली बार
जो भोजन हम लोग को ग्रहण करते हैं, किस चीज का पाचन होता है? पहली बार कार्बोहाइड्रेट का होता है। कहाँ पर होता है? मुंह में, यानी कि माउथ में होता है। ठीक, इसके बाद अब आगे हम लोग चलेंगे। एक बात और बता दें, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो सलेवरी ग्लैंड था, किस कौन सी सेक्रेट किया था? सलेवरी जूस सेक्रेट किया था। उस सलेवरी सेक्रेट ने किसको डाइजेस्ट किया? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। इसमें क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। ठीक, इसके बाद आप दूसरा पॉइंट आता है आपका ग्रासिका। क्या आता है? ग्रासिका। ग्रासिका, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है? ग्रसनी। इसके बाद क्या आता है? ग्रसनी, यानी कि फायरनेक्स। अब देखिए ये क्या करता है, जो ग्रसनी होती है, इसकी लंबाई हम लोग देखेंगे तो क्या होता है? 12 से 14 सेमी लंबी होती है। इसका देखिए बहुत का है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो ग्रसनी है क्या करती है? जो हमारा माउथ यहाँ पर क्या पाया जाता है? ग्रसनी पाया जाता है। इसमें क्या करता है हम लोग का जो वायु नलिका, यानी कि जो हवा ले जाने वाला है, और फूड पाइप है, दोनों का होती है यहीं पर, जो नाक से और मुंह से, जो यहाँ पर क्या करते हैं? पाइप दोनों मिली, यानी कि यहाँ पर ग्रसिका पाई जाती है। ये क्या करते हैं? ग्रसिका भोजन को भोजन नली में भेजती है और वायु को वायु की नली में भेजती है। इसको क्या करती है? अलग अलग करते हैं। किसको अलग करती है? भोजन को और वायु को, जो हम लोग सांस लेते हैं। इसका यही एक सिर्फ काम है, भोजन और वायु को क्या करना? अलग अलग करना। क्या करना? अलग अलग करना। भोजन और वायु को क्या करता है? अलग करता है। वायु को क्या करता है? वायु नलिका में भेजता है, और भोजन को क्या करता है? ग्रासिका नलिका में भेजता है। ठीक, इसका बस यही काम है। अब इसके बाद आप थर्ड देखेंगे तो क्या आता है आपका? ग्रसिका। क्या आता है? ग्रसिका, यानी कि ओसोफेगस। ग्रसिका यानी कि ओसोफेगस। ओसोफेगस, ये देखिए क्या करता है। मान लीजिए ओसोफेगस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये क्या कहता है? जो भोजन हम लोग खाते हैं, जो खाते हैं, तो भोजन को इस तरह भेजता है। हम लोग का भोजन इस तरह जाता है। मान लीजिए भोजन खाए तो क्या हुआ? यहाँ पर गया भोजन, यहाँ पर आया, इधर का क्या होगा? थोड़ा सिकुड़ जाएगा, और इधर का क्या? थोड़ा फूल जाएगा। फिर यहाँ से सिकुड़ेगा तो यहाँ भोजन, तो यहाँ पर थोड़ा खुल जाएगा। ये क्या होता है? एक सिकुड़ते हुए, यानी कि जैसे कि आप देखेंगे जो पाइप होती है, जो समरसेबल की पाइप होती है, उसमें क्या, जब पानी हम लोग चालू करते हैं तो उसमें से हल्का उठ उठ के जाता है, तो उसी तरह का होता है जो ग्रसिका होती है, जो भोजन जाता है इसी प्रकार जाता है। अगर ये क्या होता है? ओसोफेगस सीधा होता तो भोजन हम देखते हैं, हम लोग अगर उल्टा होके खाते हैं तब भी क्या होता है? पेट में चला जाता है, ना कि बाहर आ जाता है। इसी कारण, नहीं तो हमारा भोजन क्या करता है? नहीं जाता। ठीक, इसके बाद अब फोर्थ देखेंगे तो मान लीजिए हम लोग क्या देख लिया? मुंह देख लिया। मुंह में किसका डाइजेशन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट से किस में चेंज कर रहा है हम लोग का? माल्टोज में। इसके बाद हम लोग ने देख लिया यहाँ पर ग्रसनी। क्या देखे? यहाँ पर ग्रसनी पाई जाती है। यहीं पर क्या पाया जाता है? ग्रसनी पाया जाता है, ग्रसनी। ठीक, यहीं पर क्या पाया जाता है? ग्रसनी, जो क्या कहता है? भोजन को और भोजन को और वायु को क्या करता है? अलग अलग करता है। फिर इसके बाद हम लोग ने आगे आए तो यहाँ पर देखा ओसोफेगस। ओसोफेगस यानी कि ग्रसिका, यानी कि जो फूड को ले जाएगा उसको क्या नाम है? ग्रसिका। इसके बाद यहाँ से जस्ट इसके बाद किस में आ जाता है? अमाशय में आ जाता है। क्या आता है? अमाशय, यानी कि स्टमच।
अब देखिए आपका भोजन कहाँ गया, आपका स्टोमच में। तो स्टोमच में आने के बाद इसका लेंथ आप स्टोमच का देखेंगे तो कहाँ से 25 सेमी लगभग कितना होता है, लगभग 25 सेमी का होता है। ठीक, और इसका आकार देखेंगे तो क्या होता है, जीएस शेप का होता है। इसका आकार दिखाएंगे किस प्रकार का होता है, जीएस शेप का बनावट की तरफ होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टमक का आकार है कैसा है, जीएस शेप का है। अब इसमें से देखेंगे आपका आमाशय से एक क्या निकलती है, जठर अग्नि निकलती है, जठर ग्रंथि निकलती है, यानी कि उसको गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है। एक गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, इसको जठर जठर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक, इससे क्या निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इस जूस में आप देखेंगे तो 3 चीज पाया जाता है। एक पाया जाता है आपका HCl, दूसरा आपका देखेंगे तो क्या पाया जाता है, पेप्सिन, और थर्ड आपका देखेंगे तो म्यूकस पाया जाता है। जो अमाशय है यानी कि स्टोमक है, स्टोमक में से क्या निकलता है, स्टोमक का पहले लंबाई देखें तो कितना था, 25 सेमी का था। इसका आकार देखें तो जे आकार का था। इसमें से क्या निकलता है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड निकलता है, यानी कि जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि, उसमें से क्या निकलता है, हमका गैस्ट्रिक जूस निकलता है। उसमें देखेंगे तो 3 चीज पाया जाता है, एक HCl पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है और म्यूकस पाया जाता है। ठीक, अब इसमें देखेंगे जो अमाशय है हम लोग का, तो इन तीनों गैसों का क्या क्या रोल है, क्योंकि आप देखेंगे HCl जो है क्या एक अम्ल है, क्या है एक अम्ल है, इतना अम्ल है। तो ये क्या कहता है, जो HCl होता है, HCl होता है वो क्या कहता है, भोजन को क्या कहता है, एसिडिक बनाता है, भोजन को क्या करता है, एसिडिक बनाता है। और इसका पहला पॉइंट क्या हो गया, मतलब HCl का क्या कार्य है, भोजन को एसिडिक बनाना। और दूसरा देखेंगे तो ये क्या करता है, जीवाणुओं को मारता है, क्या करता है, जीवाणुओं को मारता है। ठीक, अब जो आपका पेप्सिन है क्या कहता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, यहाँ पर प्रोटीन का काम डाइजेशन करता है, पेप्सिन करता है। और जो आपका म्यूकस, आप जानते हैं जो HCl होता है बहुत का खतरनाक एसिड है। तो जो मान लीजिए HCl क्या कर रहा है, भोजन को एसिडिक बना रहा है, जो हमारा इनर लाइनिंग है स्टमक का क्या करता है, सकता है इसको हार्म फैला सकता है। इसीलिए म्यूकस क्या कर सकता है, करता है, HCl से क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग को, इनर लाइनिंग को। ठीक, अब इसके बाद आगे चलेंगे तो हम लोगों ने देख लिया जो हम लोग का छोटे यानी कि स्टमक यानी कि आमाशय है, तो उसमें हम लोगों ने देखा जो उसमें से एक गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, यानी कि जठर ग्रंथि पाई जाती है। उसमें से हम लोग को क्या निकलता है, एक गैस्ट्रिक जूस निकलता है। उस जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, एक HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। यहाँ से देखेंगे जो HCl होता है आपका कहता है भोजन को एसिडिक बनाता है, यानी कि जीवाणु को क्या करता है, मारता है। और म्यूकस आप देखेंगे तो उसको क्या करता है, HCl से क्या करता है, बचाता है। और जो पेप्सिन होता है प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अगर आप HCl नहीं होता तो प्रोटीन का यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब तक भोजन एसिडिक नहीं रहेगा तब तक क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा। ठीक, जब इसके आगे चलते हम लोग को तो कहता है, यहाँ पर हम लोग क्या देख लिया, माउथ देख लिया, ग्रसनी देख लिया, ओसोवेगस यानी कि ग्रस नली देख लिया, आमाशय भी पढ़ लिए, आमाशय में क्या क्या डाइजेशन होता है और कौन कौन सी गैस यहाँ से यानी कि गैस्ट्रिक जूस
निकलती है। इसके बाद हम लोग चलेंगे छोटी आंत पर। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, अब देखेंगे छोटी आंत का, तो आपका लंबाई देखेंगे तो 6.5 से 7 मीटर तक होता है। इसकी लंबाई 6.5 से 7 मीटर तक होता है। हाँ, इसकी चौड़ाई देखेंगे तो 2.5 सेमी होता है। चौड़ी कितनी होती है? 2.5 सेमी। अब देखिए इसमें जो छोटी आंत होता है, तो छोटी आंत में आप देखेंगे तो पहले से छोटी आंत में क्या होता है, सब कुछ क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है। जो चीज बचा हुआ होता है वो किस में डाइजेस्ट होता है? हम लास्ट में छोटी आंत में। ठीक, तो छोटी आंत में देखेंगे किस चीज का डाइजेशन होता है? पहला आपका होता है कार्बोहाइड्रेट का, और दूसरा आप देखेंगे तो प्रोटीन का, थर्ड आप देखेंगे तो फैट का। यानी कि अगर आपका जो आमाशय पूरी तरह से जो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो कहाँ के पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में किसका किसका डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। क्लियर? अब देखेंगे हम लोग लीवर के बारे में। लीवर का क्या कार्य है, क्योंकि हम लोग छोटी आंत भी देख लिया, अब आता है लीवर यानी कि यकृत। जब लीवर यानी कि यकृत को हम लोग देखेंगे तो इसमें से, लीवर में से एक क्या निकलता है? एक पित्त निकलता है। क्या निकलता है? पित्त। क्या बोला जाता है? बाइल। पित्त यानी कि बाइल। ये जो किससे निकलता है? बाइल जूस। बाइल जूस किससे होता है? लीवर से। और स्टोर देखेंगे तो स्टोर किस में होता है? हम लोग का गाल ब्लैडर में। जो पित्त रस निकला है किस में स्टोर होगा? गाल ब्लैडर में, कि पित्ताशय में। पित्ताशय में जाके क्या होता है? स्टोर होता है। और इसका देखेंगे हम लोग कार्य क्या होता है। दो गो इम्पोर्टेंस रोल है। देखेंगे पहला क्या होता है, ये क्या करता है? फूड को एसिडिक बनाता है। फूड को क्या करता है? एसिडिक बनाता है। अरे सॉरी, यहाँ पर जो हम लोग का क्या हुआ था, जो अमाशय में फूड किस में कन्वर्ट हो गया था? एसिडिक में कन्वर्ट हो गया था। उसको किस में अब कन्वर्ट करेगा? जो लीवर जो सिक्रेट कर रहा है बाइल जूस, जो एसिडिक फूड है उसको किस में करेगा? एल्कलाइन में करेगा। एल्कलाइन में करेगा। और दूसरा का काम इसका है, ये क्या करता है? फैट को, जो फैट होता है इसको स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करता है? ब्रेक करता है। स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करता है? ब्रेक करता है। इसका दो ही कार्य है। ये क्या करता है? एसिडिक जो फूड होता है उसको एल्कलाइन में बदलता है, और जो फैट होता है, फैट को क्या करता है? स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करता है? उसको ब्रेक करता है। अब इसके बाद क्या आता है कि बच गया हम लोग का अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज। ठीक, इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। अग्नाशय। ठीक, अब देखेंगे जब पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में, तो यहाँ से भी क्या निकलता है? हम लोग का तीन चीज निकलता है। एक होता है एमाइलेज, दूसरा आप देखेंगे तो ट्रेप्सिन, और थर्ड आप देखेंगे तो क्या निकलता है? लिपिड्स। अब देखिए जो एमाइलेज होता है वो क्या करता है? स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में।
जो माइलेज होता है, जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको डाइजेस्ट कर किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। और जो आपका ट्रेप्सिन होता है, प्रोटीन को किस में चेंज कर देगा, एमाइनो एसिड में, एमाइनो एसिड। ठीक। अब इसके बाद जो लिपिड्स होता है क्या करता है, फैट को क्या करता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि क्या कर देता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से क्या हो गया, पेनक्रियाज का भी हम लोग का कार्य देखा। ये क्या, तीन चीज को, यानी कि इसमें तीन प्रकार के यहाँ से जूस निकलता है। पहले होता है एमाइलेज होता है, ट्रेप्सिन होता है और लिपिड्स होता है। जो एमाइलेज का कार्य क्या था, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करना, ग्लूकोज में। और जो आपका ट्रेप्सिन है, जो प्रोटीन आपका पाया जाता है, उसको किस में कन्वर्ट करना, एमाइनो एसिड में। और जो लिपिड्स है उसको क्या कहता है, जो फैट होता है किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड में। ठीक। इसके बाद हम लास्ट ऑफ टॉपिक आता है अवशोषण का। अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। अब देखिए इसमें क्या है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा मुंह में हम लोग का किसका डाइजेशन हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर रहा था, माल्टोज में। ठीक। यहाँ से हमारा फर्स्ट टाइम क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ। यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पर ग्रसनी में गया। ग्रसनी उसको चेंज कर, मतलब उसको फूड वाइप में न जाने के, वाइप में न जाए इसलिए किस में भेजा, ग्रास नली में। जब यहाँ से ग्रास नली में आया तो ग्रास नली में आने के बाद किस में आएगा, आमाशय में आएगा। आमाशय में देखिए पहला डाइजेशन आपका कार्बोहाइड्रेट यहीं पर होगा, इसके बाद बीच में नहीं होगा, सीधा कहाँ होगा, आमाशय में होगा। आमाशय में आने के बाद आपको देखेंगे तो यहाँ पर तीन चीज का क्या होता है, सेक्रेशन होता है आमाशय में, स्टोमक में। पहला का आपको बताया गया था एसीएल, किसका, एसीएल का, पेप्सिन का और म्यूकस का। तो एसीएल क्या करता है, फूड को एसिडिक कर रहा था, फूड को क्या करता है, एसिडिक कर रहा था। और जो आपका म्यूकस था क्या करता है, उस एसीएल से क्या करता है, इनर लाइनिंग में लग कर क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता था कि इनर लाइनिंग को डैमेज एसीएल न करे। और जो आपका पेप्सिन था क्या कर रहा था, जो पेप्सिन था क्या कर रहा था, आपका प्रोटीन के क्या करता है, डाइजेशन कर रहा था। ठीक। इसके बाद हम लोगों ने आगे आए, तो आगे आने के बाद यहाँ पर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर देखा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी क्या करता है, तीन चीज का डाइजेशन कर रहा था। एक पहला कार्बोहाइड्रेट था आपका, प्रोटीन था और फैट था। ठीक। इसके बाद जब जस्ट हम लोग ने आगे आए, यानी कि जो आपका जो लीवर से, यानी कि यकृत से जो बाइल जूस यानी कि पित्ताशय निकल रहा है, उसका कार्य कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में आके ही कार्य करता है। और जो आपका अमाशय, अग्नाशय और यकृत दोनों कहाँ कार्य करते हैं, यहाँ से सेक्रेशन होता है और दोनों कहाँ कार्य करते हैं, यहाँ पर छोटी आंत में आने के बाद ही क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं। ठीक। तो यहाँ पर ऑब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, यहाँ से अब देखेंगे छोटी आंत में ही क्या होता है, अवशोषण होता है। इसमें एक भिलाई पाया जाता है, आपका भिलाई, जो क्या करता है, जो हम लोग ने फूड खाया और जो हमारे ये सब अंगना से या कृषि सब मिल के उसको क्या किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे चीज में क्या किया, उसको तोड़ के अब क्या करेगा, भिलाई हम लोग का क्या करेगा, छोटी आंत में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, छोटी आंत में। और ये क्या करता है, हमारे जो फूड जो हमारे को ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, अमाइनो एसिड में हो गया है, फैटी में हो गया है, उसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर कर अब पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट कर देता है। ब्लड में मिलाने के बाद क्या करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। आज हम लास्ट में अब देखेंगे तो क्या हो जाता है, इजेशन। इजेशन यानी कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है क्या होती है, थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ से हम लोग ने इस वीडियो में यह डिस्कस किया पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी में। तो हम लोग ने पहले क्या देखा, मुंह यानी कि माउथ के बारे में। जो माउथ में क्या होता है, फर्स्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। इसके बाद यहाँ से ओसोफेगस के होते हुए यहाँ पर आता है अमाशय में। अमाशय में आने के बाद तीन चीज का यहाँ पर तीन प्रकार का गैस्ट्रिक जूस निकलता है। पहला आपका होता है एसीएल, पेप्सिन और म्यूकस। जो आपका एसीएल था
क्या करता है, फूड जो इसमें था उसको क्या करता है, एसिडिक बना रहा था। और वहां से एसिडिक बनाने के बाद जो पेप्सिन था हम लोग का क्या करता है, उसको प्रोटीन का उसमें डाइजेशन कर दे रहा था। और जो म्यूकस है इनर लाइनिंग में लग के क्या करता है, सेल से प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे जस्ट उसके आगे आएंगे तो यहाँ पर आपका लीवर पाया जाता है, यहाँ पर जस्ट अमाशय के नीचे क्या पाया जाता है, पेनक्रियाज पाया जाता है। इन दोनों में से क्या भी गैस्ट्रिक जूस निकलती है, इन इससे क्या निकलता है, आपका बाइल जूस निकलता है। इसमें आप देखेंगे पेनक्रियाज से तो 3 चीज निकलता है आपका, पहला एमाइलेज, ट्रिप्सिन और क्या होता है, लिपिड्स। ये इस दोनों में से निकल कर कहाँ इनका कार्य होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये दोनों मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो वहां से क्या करता है, जो एक्रिस से बाइल जूस आपका निकला हुआ है वो क्या करता है, फूड को जो एसिडिक था उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। और दूसरा इसका कार्य क्या होता है, जो बड़े बड़े फैट पाए जाते हैं उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, तोड़ता है। कहाँ पर तोड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, ये बात याद रखिएगा। जो पेनक्रियाज होता है यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर पेनक्रियाज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को पूरी तरह से क्या करता है, डाइजेशन करता है। और इसके बाद इसी छोटी आंत में ही एक भिलाई पाई जाती है, वो क्या करती है, जो चीज हम लोग ने, जो हमारा अमाइनो एसिड, फैटी और ग्लूकोज मिला है उसको क्या करते हैं, छोटी आंत में क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और पूरी बॉडी में क्या करते हैं, सर्कुलेट कर देते हैं। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको क्या करते हैं, इजेशन के द्वारा बाहर कर देते हैं थ्रू आउट द बॉडी। ओके।